नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी की पाठ्य पुस्तिका मणिका भाग 1 के चौथे पाठ विद्यया भांति सद्गुणा का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है विद्यया भांति सद्गुणा। मालविका बोलती है, भो सुकुमार किमर्थम चिंतितः असि। हे सुकुमार, आप किस लिए चिंतित हो? तो सुकुमार कहता है, मम अनुजस्य पठने रुचि ही न अस्ति। मेरे छोटे भाई की पढ़ने में रुचि नहीं है। तो मालविका कहती है, हे सुकुमार, मम पुस्तके एका कथा अस्ति यत्र एकः राजा अपि एवमेव चिंतितः आसीत्। कि हे सुकुमार, मेरी पुस्तक में एक कथा है जिसमें एक राजा भी इसी प्रकार चिंतित था जैसे तुम हो। सुकुमार कहता है, सत्यम, क्या यह सत्य है? किम कृतम तदा तेन राज्ञा। तो उस राजा के द्वारा फिर क्या किया गया? तो मालविका बोलती है, तदा राज्ञा एकह विद्वान आहूतः। तब राजा ने एक विद्वान को बुलाया। सह सुरोचका भी कथा भी राजपुत्रान नीति शास्त्रम अपाठयत। उसने सुरोचक कथाओं के द्वारा राजपुत्रों को नीति शास्त्र पढ़ाई। तासाम कथानाम संग्रह अपि विद्यते। उनकी कथाओं का संग्रह भी विद्यमान है। सुकुमार, आश्चर्यम किम नाम तत्पुस्तकम। उस पुस्तक का क्या नाम है? तब मालविका बोलती है, तस्य नाम हितोपदेशः। उसका नाम हितोपदेश है। तस्य प्रारंभे एव इदं वर्णितं यत् विद्यां विना मनुष्यस्य जीवनम व्यर्थम। उस पुस्तक के प्रारंभ में ही यह वर्णन किया गया है कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। सुकुमार कहता है, पठनीयम तत्पुस्तकम। तब तो वह पुस्तक पढ़ने योग्य है, हमें पढ़नी ही चाहिए। मालविका कहती है, मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ। अद्यैव अस्माकम आचार्य ताम कथाम पाठयिष्यति। आज ही हमारे आचार्य उस कथा को पढ़ाएंगे। सुकुमार, मम एतत् सौभाग्यम, यह मेरा सौभाग्य है। पठामह तावत पाठम, तब उस पाठ को पढ़ते हैं। कथा प्रारंभ होती है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अस्थि का प्रयोग यदि प्रारंभ में हो तो यह है भूतकालिक हो जाता है। वैसे अस्थि वर्तमान काल लट लकार का रूप है, किंतु अगर कोई भी वाक्य अस्थि से प्रारंभ होता है तो अस्थि का अर्थ भूतकालिक हो जाता है, अर्थात था। तो भागीरथी तीरे, भागीरथी नदी के किनारे पर, भागीरथी गंगा नदी के किनारे पर, पाटलिपुत्र नामधेयम, पाटलिपुत्र नाम वाला नगरम अस्ति, नगर था, जो आजकल जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपति आसीत्। वहाँ सारे स्वामी के गुणों से युक्त, एक राजा में जो गुण होने चाहिए उन सारे गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा था। सह भूपति, वह राजा या उस राजा ने एकदा, एक बार, पठ्यमानम श्लोक द्वयम श्रुतवान, किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए दो श्लोक सुने। कौन कौन से? पहला है, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकः सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव स। दूसरा है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थ इस प्रकार है,
अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, अनेक संशयों को दूर करने वाला और परोक्षार्थ का दर्शन कराने वाला, कि वास्तव में उसका क्या अर्थ है किसी भी बात का, उसको समझाने वाला या दिखाने वाला। सर्वस्य लोचनम, सबकी आंख जो होता है वो कहलाता है शास्त्र। शास्त्र यस्य नास्ति सह अंध एव, जिसके पास वो शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो मनुष्य अंधा ही है, अंधे के समान भी नहीं, अंधा ही है। एक बार पुनः, अनेक संदेहों को दूर करने वाला तथा वास्तविक अर्थ का दर्शन कराने वाली जो सबकी आंख है या नेत्र कहलाता है, वो होता है शास्त्र। जिसके पास वह आंख नहीं है, अर्थात जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह अंधा ही है। दूसरा, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिता, ये चार चीजें हैं। एक तो यौवनम, युवावस्था, जवानी, धन संपत्ति, खूब अपार धन संपत्ति, प्रभुत्वम, स्वामित्व, और अविवेकता, अज्ञानता। एकैकमपि अनर्थाय, इनमें से एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त है। किमु यत्र चतुष्टयम, और उसका तो कहना ही क्या जिसके यहाँ पर ये, जिसके पास से चारों हो, चारों की चारों वस्तुएं हो, चारों चीजें हो। कौन कौन सी? युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्वम और अज्ञानता, अविवेकता। आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गामिनाम आचारहीनतया उद्विग्न मनः स राजा अचिंतयत्, अपने पुत्रों की अनधिगत अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे पुत्रों के या पुत्रों का नित्यम उन्मार्गिनाम, हमेशा बुरे रास्ते पर चलने वाले, आचारहीनतया उद्विग्न मना, आचारहीनता से उद्विग्न मन वाले, स राजा अचिंतयत्, उस राजा ने सोचा। अपने पुत्रों की अनपढ़ता को देखकर और जो हमेशा वो बुरे रास्ते पर चलते थे, ऐसे संतानों के विषय में सोचकर दुखी मन से उस राजा ने सोचा। क्या सोचा? कि सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। एक और, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रतमो हन्ति न च तारागणैरपि, सह जातः येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। सह जात, वह पुत्र, जाता माने पुत्र, जो जिसने जन्म लिया है, और येन जातेन, जिसके जन्म लेने से, वंशः समुन्नतिम याति, जो खानदान है, जो कुल है, जो वंश है, वो उन्नति को प्राप्त होता है। परिवर्तनी संसारे मृतो को वा न जायते, इस परिवर्तनशील संसार में कौन तो पैदा नहीं होता है अथवा कौन नहीं मर जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कि वह पुत्र ही, उस पुत्र का जन्म लेना ही सार्थक है, जिसके जन्म लेने से उसके, उस मनुष्य के कुल का, वंश का उद्धार हो, उन्नति हो। क्योंकि वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, अगर किसी का एक ही पुत्र है और वो गुणवान है, और तो वो मूर्ख शतान्यपि न, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ है। अगर किसी के 100 पुत्र हैं और सारे के सारे मूर्ख हैं, तो ऐसे पुत्रों का कोई महत्व नहीं है। किंतु अगर एक ही पुत्र है और वो गुणवान है, तो वह श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि कहा गया है कि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणैरपि, कि अकेला चंद्रमा ही पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है, हजारों अगण्य तारे मिलकर भी जो कार्य नहीं कर पाते हैं। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः
गुणवंतः क्रियन्ता। तो फिर मैं कैसे इस समय इन जो मेरे पुत्रों को, ये जो मेरे पुत्र हैं, इनको गुणवान करूं, या इनको कैसे गुणवान बनाया जाए। क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंशुका। माता शत्रु पिता वैरी, माता तो शत्रु है और पिता दुश्मन है। कैसे माता पिता? येन बालो न पाठिता, जिनके द्वारा अपनी संतान को पढ़ाया नहीं गया है, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाई है, वे माता और पिता उस बच्चे के लिए शत्रु के समान है। क्योंकि न शोभते सभा मध्ये, जैसे सभा के बीच में वह सुशोभित नहीं होता है। जैसे हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही सभा के बीच में जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो सम्मान प्राप्त नहीं करता है। और रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न होते हुए, खूब सुंदर खूबसूरत होते हुए भी, और विशाल कुल संभवा, जिन्होंने बहुत बड़े खानदान में, राजा के खानदान में जन्म लिया है, तो विशाल कुल में उत्पन्न हुए हैं, वो विद्याहीन न शोभन्ते, ऐसे जो यदि ये विद्या से विहीन मेरे जो पुत्र हैं, वे ऐसे सुशोभित नहीं होते हैं जैसे निर्गंधाइव किंसुका, जो किंसुक के जो फूल होते हैं, जिनमें से सुगंध नहीं आती है। देखने में तो वो सुंदर होते हैं, किंतु वो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आते हैं। उसी प्रकार जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो जो विद्या से विहीन मनुष्य होता है, ऐसे मनुष्य कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अत्र तो दैवम कारणम इति न उचितम, यहाँ तो भाग्य कारण है ऐसा कहना उचित नहीं। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थ विधेय, इसलिए सर्वथा एकदम भाग्य और आलस्य को छोड़कर मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। एतत् चिंतित्वा एतत् चिंतयित्वा, यह सोचकर राजा पंडित सभाम कारितवान, उस राजा सुदर्शन ने पंडितों की सभा करवाई। उस सभा में राजा बोले, राजा अवदत, भो भो पंडिता, अरे अरे पंडितों, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचनों को सुनो। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, है कोई ऐसा विद्वान, यो मम पुत्राणाम, जो मेरे पुत्रों का, कैसे पुत्रों का? नित्यम उन्मार्गामी नाम अनधिगत शास्त्राणाम, जो हमेशा बुरे रास्ते पर चलते हैं और जिन्होंने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे मेरे पुत्रों का इदानीम, अब इस समय, नीति शास्त्रोपदेशेन, नीति शास्त्रों के उपदेश से पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ, उनका पुनर्जन्म कराने में सक्षम है। हे अरे अरे पंडितों, मेरे वचन सुनो। ऐसा कोई विद्वान है जो मेरे इन उन मार्गगामी और अनपढ़ पुत्रों को इस समय नीति शास्त्रों के उपदेश से इनका पुनर्जन्म करा सके। अत्रांतरे, जिस समय राजा ने पंडितों की सभा में ये बात कही, इसी बीच विष्णु शर्म नामा महापंडित सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति इव अवदत्। इसी बीच विष्णु शर्मा नाम के महापंडित, जो संपूर्ण नीति शास्त्र के तत्व के ज्ञाता है, बृहस्पति के समान बोले, हे देव, महाकुल संभूता एते राजपुत्रः तत्मया नीतिम ग्राहितुम शक्यन्ते, कि हे देव, महान कुल में उत्पन्न हुए ये राजपुत्र हैं, तत्मया, तो मेरे द्वारा नीति ग्रहण कराए जाने में सक्षम है, मैं इनको नीति का ज्ञान करा सकता हूं।
अतोऽहम्, इसीलिए मैं, षण्मासाभ्यंतरे 6 महीने के अंदर भवत्पुत्रान्, आपके पुत्रों को नीति शास्त्राभिज्ञान करिष्यामि, नीति शास्त्रों का जानकार कर दूंगा। राजा सविनयम पुनः अवदत्, कोत्र संदेह। राजा विनम्रता पूर्वक फिर से बोले कि यहाँ कोई संदेह नहीं है, अर्थात उनको विष्णु शर्मा के कथन पर पूर्ण विश्वास हो गया था, क्योंकि कहा गया है कीटोपि सुमन संगादारोहति सतां शिरः, अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीटः अपि सुमन संगात सतां शिरः आरोहति। एक छोटा सा कीड़ा भी सज्जनों के फूल के संसर्ग से, एक छोटा सा कीड़ा भी फूल का संसर्ग पाकर सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। उसी प्रकार महद भी प्रतिष्ठिता, महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया एक पत्थर भी, अस्मा अपि, एक पत्थर भी देवत्वम याति, देवत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात लोग उसको देवता के समान पूजने लगते हैं। तत् एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमान पुरस्सरं पुत्रान् समर्पितवान्। तत् एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां, तो इन मेरे पुत्रों का नीति शास्त्र के उपदेश के लिए भवन्तः प्रमाणम, आप प्रमाण है, ऐसा कहकर उस विष्णु शर्मा के हाथ में अत्यधिक मान और सम्मान के साथ अपने पुत्रों को सौंप दिया, समर्पित कर दिया। ततः विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतु नाम मनोरंजकाभि प्रेरणा प्रदाभिश्च कथाभि तान राजकुमारान शिक्षितवान। उसके बाद विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी और जीव जंतुओं की मनोरंजक और प्रेरणा प्रदान करने वाली कथाओं के द्वारा, कथाओं से उन राजकुमारों को शिक्षित किया। एतासां कथानां संकलनमेव हितोपदेशः नाम ग्रंथः प्रसिद्धः जातः। इन कथाओं का संकलन ही हितोपदेश नामक ग्रंथ से प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार इस पुस्तक का अगला पाठ हम आपको जल्द ही लाएंगे। उससे पहले इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।